ते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान आरण्य कांड द्वितीय सर्गः। वन के भीतर श्री राम लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। क्रतातिथोऽथ्य रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति अमान्त्र सा मुनीन् सर्वान् मन्वेवान् वगाहत। नानामृगगणाकीर्णं रक्षसार्दूलसेवितम् अध्वस्तवृक्षलतागुल्मं दुर्धर्षलिलसालाशयम् निषकूजमान शङ्कुनिम् अझिल्लिकागणनादितं लक्ष्मणानुचरो रामो वनमाध्यं ददर्शः। सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशृङ्गाभं पुरुषादो महास्वनम्। गाभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोदरं बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं चोरदर्शनम्। वसानं चर्मवयाघ्रं वसार्द्रं रुधिरोक्षितं त्रासनं सर्वभूतानां व्याधितास्यामिवान्तकम्। त्रीन् सिंहाश्चतुरो व्याघ्रान् दौव्रकौ प्रसृतान् दश असविषाणं वसादिग्धं गजस्य चाशिरो महतो। अभिसज्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम् असारामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीम् अभ्याधावत् ससंक्रुद्धा प्रजः काला इवान्तकः। सा कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम् अङ्केनादाय वैदेहीं प्रक्रम्य तदाब्रवीत्। युवां जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं सरचापौषिपाणिनौ। कथं तापसयोर्वां च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिसूसिकौ। अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम दण्डसराक् अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यमृषि मांसानि भक्षयन्। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयो पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं रधे। तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा। सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रभाते कदली यथा ताम दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधांक गता शुभामो अब्रवी लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मा संभवामो मम भार्यां शुभाचारां विराधांके प्रवेशितामो अत्यंत सुख समृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीं यदाभिप्रेतमस्मासु प्रियं परव्रतं चायतो। कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमद्यैव लक्ष्मण यानातुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम् अह्येदानीं सकामासा या माता मध्यमा मम। परस्परसात् तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति ब्रुवती काकुत्स्थे बाष्पशोको परिप्लुतः अब्रवी लक्ष्मणं क्रुद्धो राद्धो नाग इवाश्वसन्। अनाथो इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः अमया प्रेष्येण काकुत्स्थ्य किमर्थं परितप्यसे।
शरेणो निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन राक्षसः विराधस्य गतासुरिः मही पास्यति शोणितम्। राज्यकामे मम क्रोधो भरतो यो बभूवः तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले। मम भोज बलवेग वेगितः मम भुज बलवेग वेगितः ततस्तु सरोस्य महान् महोरसी व्यपनस्तु मनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीम विदूषणितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान अरण्य कांड द्वितीय सर्ग। दूसरा सर्ग वन के भीतर श्री राम लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़ गए। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं तथा वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना भी कठिन हो रहा था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झींगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वरों से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही घृणित, बेडौल तथा बहुत बड़ा और विकृत वेग से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए हुए खड़ा हुआ था। वह एक लोहे के सूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गोथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध से भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित सा करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर तक जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए हुए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन शीघ्र ही क्षीण हो चला है और नष्ट होने वाला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव है। अधर्मपरायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो। मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र तस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः यह स्त्री मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध स्थल में ही मारकर रक्तपान करूँगा। ओम नमः शिवाय। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी हुई बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गईं और जैसे ही तेज हवा चलने पर केले के वृक्ष जोर जोर से हिलने लगते हैं उसी प्रकार के उद्योग के कारण वे थर थर कांपने लगीं। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, हे सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में विवशतापूर्वक जा फंसी है। अत्यंत दुख में
अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। हे लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने पिता से वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य को लेकर नहीं संतुष्ट हुई, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हो गई। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हे सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना सीता के विराध के अंक में जाकर फंस जाने से हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित होकर मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, हे काकुस्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और समस्त प्राणियों के संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराध का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्षा स्थल पर गिरे, इससे इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात वह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।